बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। राम जन संप्रदाय की जय। आज का संवाद है बड़कपन। आज बड़कपन के ऊपर चर्चा होगी और बंधन और मुक्ति, इन दोनों के विषय में चर्चा होगी। तो मेरे प्रेमी, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना बहुत बड़ी भूल है, तुच्छता है। अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानना असली बड़कपन है। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानना असली नीचपना है। बड़ा वास्तव में वही है मेरे प्रेमी, दूसरों को बड़ा बनाता है, और जो दूसरों को छोटा बनाता है वह खुद छोटा है, गुलाम है। धन, जमीन, मकान आदि जड़ चीजों के संबंध से अपने को बड़ा मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। अरे मेरे भले आदमी, सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने को बड़ा मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं। पहले हम बड़े थे, फिर हमने धन पैदा किया, अब उस धन के कारण अपने को बड़ा मानने लग गए, तो वास्तव में धन बड़ा हो गया, आप छोटे ही रह गए। धन की इज्जत हो गई, हमारी फजीयत हो गई, तो हम बड़े नहीं हुए। नारायण नारायण नारायण। बंधन और मुक्ति। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को अपना मानना ही बंधन है और अपना न मानना ही मुक्ति है। अपना मानने अथवा न मानने में सबके सब स्वतंत्र हैं। अरे मेरे भले आदमी, संसार के सब संबंध मुक्त करने वाले भी हैं और बंधन में डालने वाले भी हैं। केवल परामर्थ सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध मुक्त करने वाला है, और स्वार्थ के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला होता है। नारायण नारायण नारायण। मानव शरीर का दुरुपयोग करने से जीव बंध जाता है मेरे प्रेमी, और सदुपयोग करने से मुक्ति हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करना मानव शरीर का दुरुपयोग है मेरे प्रेमी, और अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना उसका सदुपयोग है। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है मेरे प्रेमी, बंधन है। मिले हुए को अपना मत मानो मेरे प्रेमी, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होने से मनुष्य बंध जाता है, उसमें बंध जाता है, और राजी नाराज न होने से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अरे शरीर संसार का अंश है मेरे प्रेमी, और हम स्वयं आत्मा परमात्मा के अंश हैं। अतः शरीर को संसार के अर्पित कर दें, अर्थात संसार की सेवा में लगा दें, और स्वयं को आत्मा को परमात्मा के अर्पित कर दें। फिर आज ही मुक्ति है मेरे प्रेमी, ये जान लो। मुक्ति की इच्छा रहने से शरीर के रहने की इच्छा नहीं होती मेरे प्रेमी। अगर होती है तो मुक्ति की इच्छा ही नहीं है, मुक्ति की इच्छा ही नहीं है। अरे मेरे भले आदमी, निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्ति होती है, और
साकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है, बंधन होता है। अतः मनुष्य को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अरे संसार बंधन से मुक्त होना तो प्राप्त वस्तुओं में ममता का और अप्राप्त वस्तुओं की कामना का त्याग कर दो मेरे प्रेमी। बस भगवान की बनाई हुई सृष्टि कभी बंधती नहीं है, दुख नहीं देती। जीव की बनाई हुई सृष्टि अहंता ममता ही बांधती है और दुख देती है। जिसको नहीं करना चाहिए उसको करना, और जिसको नहीं करना कर सकते उसका चिंतन करना, ये दो खास बंधन है। वस्तु का मिलना अथवा न मिलना बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत वस्तु से माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। अरे मेरे भले आदमी, संसार को अपनी सेवा के लिए मानना बंधन का हेतु है, और अपने को संसार की सेवा के लिए मानना मुक्ति का हेतु है। बंधन क्रिया से नहीं होता मेरे प्रेमी, प्रत्युत कामना से होता है। और अप्राप्त वस्तु की इच्छा और प्राप्त वस्तु की ममता ही बंधन है, परतंत्रता है। नारायण नारायण नारायण। भोगों की इच्छा का त्याग करने के लिए मुक्ति की इच्छा करना आवश्यक है, परंतु मुक्ति पाने के लिए मुक्ति की इच्छा करना बाधक है। और मनुष्य कर्मों से नहीं बनता मेरे प्रेमी, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उससे ही बनता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़े या जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। मेरे प्रेमी, यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वह कर्मों से बंध जाता है। और जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही बंधन कारक कर्म है। मुक्ति स्वयं आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। अतः मुक्त होने पर शरीर संसार से अलग नहीं होता, प्रत्युत स्वयं आत्मा शरीर से संसार से अलग हो जाता है। मेरे भले आदमी, मुक्ति बाहर के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत भीतर के वैराग्य से होती है, भीतर के त्याग से होती है। मुझे कुछ लेना है ही नहीं, केवल इतनी बात से मुक्ति हो जाएगी मेरे प्रेमी। और मुक्ति सहज स्वाभाविक है, बंधन कृति साध्य है। वास्तव में मुक्ति ही मुक्त होता है, मुक्त ही मुक्त होता है, वृद्ध मुक्त नहीं होता। नारायण 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 नारायण। मेरे प्रेमी, बुराई का त्याग, बुराई का त्याग। साधक को चाहिए कि वह किसी को बुरा न समझे और किसी की बुराई न करे, किसी की बुराई न सोचे, किसी में बुराई न देखे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न कहे। इन 6 बातों का दृढ़ता से पूर्वक पालन करने से साधक बुराई रहित हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अरे कोई बुरा करे तो बदले में उसका बुरा न चाहकर यह समझे या यह समझो कि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है मेरे प्रेमी जितनी बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है। बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। जिसको हम
अच्छा समझते हैं उसका पूरा का पूरा पालन करने की जिम्मेवारी हमारे पर नहीं है, परंतु मेरे प्रेमी जिसको हम बुरा समझते हैं उसका पूरा का पूरा त्याग करने की जिम्मेवारी हमारे पर है। और उसके त्याग का बल, योग्यता, ज्ञान, सामर्थ्य भी भगवान ने हमें दिया है। वीरता भलाई करने में नहीं है, प्रत्युत किसी की भी बुराई न करने में है। जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी के भी प्रति बुरी भावना नहीं करनी चाहिए। दूसरों के प्रति हमारी बुरी भावना करने से उनका बुरा होगा या नहीं होगा यह तो निश्चित नहीं है, पर हमारा अंतकरण तो मैला हो गया। याद रखो मेरे प्रेमी, किसी का भी बुरा करोगे तो उसका बुरा होने वाला ही होगा, पर उस आपका नया पाप ही हो जाएगा। बुराई करने से सीमित भलाई होती है मेरे प्रेमी, पर बुराई छोड़ने से असीम भलाई होती है। भला करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल बुराई सर्वथा छोड़ दें तो हम भले हो जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।